अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक सूरह अल बकरा है। आयत नंबर 255 से लेकर 256 तक। आइए सूरह अल बकरा से अपने सबक का आगाज करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इन आयात को हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा। ये देखिए, ला खाली से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत की बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल क़य्यूम। अल हय्युल क़य्यूम। ये देखिए, आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़ जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में मीम साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम। ये देखिए, सीनतुन, ता के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद वाव आ रहा है, और वाव जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा थोड़ा सा गुन्ने के साथ। कैसे? सीनतुन वला नौम। ये देखिए, आपको छोटी सी तोएं लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में मीम साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? सीनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाती। ये देखिए, समावा खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत की बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? फिस समावाती वमा फिल अर्ज़ी। यह देखिए, आपको छोटी सी तोएं भी लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में वाद जो है साकिन हो जाएगा। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वमा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी। यहाँ देखिए, मन, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद जो है जाल आ रहा है, और जाल जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू। यहाँ देखिए, इंदहू, इस पे उल्टा पेश भी है और इस पे छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत की बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? इंदहू इल्ला बिइज़्निह। इल्ला बिइज़्निह। यहाँ देखिए, आपको छोटी सी दो लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हा जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? बिइज़्निह यअलमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम। ये देखिए, आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़ जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। हम कैसे पढ़ेंगे? वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। ये देखिए, बिशैइन, हमजा के नीचे तनवीन है और तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है, और मीम जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा और हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? बिशैइन मिन इल्मिही। ये देखिए, इल्मिही, हा के नीचे खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत की बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। ये देखिए, बिमा शा खाली से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत की बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? इल्ला बिमा शाअ। ये देखिए, आपको छोटी सी जीम लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये वफ़ जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हमजा साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाती। समावा खड़ी हरकत है, तो हम इसे खींचेंगे।
کیسے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض والارض. یہ دیکھیے آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ضاد ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ والارض ولا یؤودہ حفظہما. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لا اکراہ. یہ دیکھیں لا خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 کے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ لا اکراہ فی الدین. یہاں دیکھیے آپ کو چھوٹا سا کف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں آپ ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں. وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. یہ دیکھیے آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. فَمَن یکفر. یہ دیکھیے فَمَن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا. تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یا دیکھیں وَيُؤْمِن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں غنہ بھی ہوگا. کیسے؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا قاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں. لَن فِصَامَ لَهَا. لَن فِصَامَ لَهَا. یہ دیکھیں لن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ لن فِصَامَ لَهَا واللہ سمیع علیم. واللہ سمیع علیم. یہ دیکھیں سمیع، عین کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد پھر عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے. کیسے؟ واللہ سمیع علیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.